कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनु स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आप सबों को इस यूट्यूब के चैनल पर मैं सलाम करता हूँ। फिर एक बार परमेश्वर आज हमें इकट्ठे किया है, परमेश्वर ने हमें एकत्रित लेकर आया है ताकि हम फिर एक बार प्रभु की वाणी को सुन सके और उसके द्वारा आशीषित हो सके। इसलिए मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ, मैं प्रभु की महिमा करता हूँ, क्योंकि प्रभु महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। सारे संसार में क्रिसमस का, यीशु मसीह के जन्म के उत्सव का आनंद मनाया जा रहा है और मेरा विश्वास है कि आप लोग जिस भी देश में, जिस भी स्थान पर इस समय हो, अपने घरों में हो, आउटडोर हो, कहाँ पर भी कि आप लोग क्यों ना हो, परंतु क्योंकि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं और हर साल इन दिनों में, इस महीने में हम यीशु मसीह के जन्म की तैयारियों में लगे हुए होते हैं। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि वो हर प्रतिवर्ष हमारे जीवन में यह आनंद मनाने के समय को लेकर आता है कि हम विशेष आनंद को मना सके। हालेलुया। वैसे तो हमारे लिए 365 डेज आनंद का कारण होता है, क्योंकि जो लोग प्रभु में सम्मिलित होते हैं, प्रभु में पाए जाते हैं, प्रभु के निकट बने रहते हैं, उनके लिए वचन कहता है कि यहोवा के निकट ही आनंद की भरपूरी पाई जाती है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है आज आप सब लोग जिस भी स्थान पर है, जिस भी देश में है, आप जिस भी शहर में हो, आप सब लोग आनंदित हो, क्योंकि प्रभु के यीशु मसीह के जन्म के उत्सव का मनाया जाने वाला दिन करीब आ रहा है। हालेलुया। प्रियो, आप लोग दिन प्रतिदिन यहाँ पर आते हो, वचन को सुनते हो, वचन का आदर करते हो, इसके बदले में परमेश्वर आपको जरूर बरकत और आशीष दे और दे रहा होगा और बहुत आयत से आशीष देगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। पिछले कुछ दिनों से, 3-4 दिनों से मैं यहाँ पर नहीं आ पाया इस YouTube के चैनल पर और आप लोगों से बातचीत नहीं कर पाया। बहुत सारे ईमेल्स आए हैं, मोर देन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मोर देन 90-95 ईमेल्स मुझे रिसीव हुए हैं कि पास्टर आप कहाँ हैं, ब्रदर आप कहाँ हैं, आपके सरमन्स कनेक्ट नहीं कर पा रहे हम लोग, तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न आए, बट मैं आज उन सभी लोगों को, मैं किसी को भी जवाब नहीं दे पाया क्योंकि मैं व्यस्त था, लेकिन आज उन सबों को मैं बताना चाहता हूँ। मैं प्रार्थना कर रहा था और मैं प्रभु से विषय को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था कि प्रभु तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, किस बात की सेवकाई में लोगों तक तेरे वचन के द्वारा लेकर जाऊं, क्योंकि मैं बहुत सारे विषयों पर इन दिनों में अध्ययन कर रहा हूं, लेकिन प्रभु मुझे कोई सटीक विषय इस YouTube के चैनल के लिए नहीं दे रहा था और उसके लिए मैं प्रतीक्षा कर रहा था। और आज परमेश्वर ने वह विषय फिर एक बार मेरे जीवन में लेकर आया है और मैं उस विषय को आप तक पहुंचाने के लिए आज फिर एक बार आपके मध्य में हूं। हालेलुया। आज से हम एक नए विषय को अध्ययन करेंगे। बीते दिनों में आप लोगों ने जो अध्ययन करने में अपना समय बिताया वो जाया नहीं जाएगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और आज एक नए विषय के साथ, फिर एक बार एक ताज़ी रोटी के साथ परमेश्वर हमें तृप्त करने हमारे मध्य में आया है। हालेलुया। जो लोग यहाँ पर रोज आकर वचनों को सुनते हैं उन सबों को परमेश्वर बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज एक नए विषय को हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं, जैसे मैं अपना पवित्र शास्त्र लेकर यहाँ पर आया हूं, आप भी अपने अपने पवित्र शास्त्र लेकर ही अध्ययन को बैठे होंगे। और मैं चाहता हूं इस समय हम भजन संहिता 94 अध्ययन करेंगे। आज हम कुछ वचनों को भजन संहिता 94 में से पढ़ेंगे। साम्स 94 और वर्सेस 11 से 14 हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 94 उसके 11 से लेकर 14 वचन। साम्स chapter 94 verses 11, 12, 13 and 14 we all are going to read together। हम सब मिलकर एक साथ इन वचनों को पढ़ने वाले हैं। आमीन। आप भी जिस भी स्थान पर, जिस भी देश में हैं, आप लोग जोर से इन वचनों को पढ़ेंगे ताकि शत्रु भी आपके मुख से निकले हुए वचन को सुन सके। हालेलुया। क्योंकि वचन में सामर्थ है। जब आप परमेश्वर के वचन का अंगीकार करते हैं, शत्रु आपसे कोसों दूर हो जाता है। आमीन। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 94 वर्सेस 11 ऑनवर्ड्स। आइए हम 11 वचन से पढ़े। यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वे मिथ्या है। हे याह, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को न तजेगा, वह अपने निज भाग को न छोड़ेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और मेरा विश्वास है कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको जरूर आशीष दी है। वचन कहता है,
यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है, आपके विचारों को जानता है कि वे मिथ्या है। आमीन। वो हमारी हर एक कल्पना को, चाहे वो वचन के आधार पर हो, चाहे वो संसार के आधार पर हो, लेकिन परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है, वो धर्मी के मन की हर एक कल्पनाओं को जानता है। आमीन। सो आप कभी भी इस ताक में या इस धोखे में ना रहना शत्रु के कि अरे तूने इस कार्य को कर लिया तो कुछ नहीं होता, एक आध बार चलता है। या आप कभी इस सोच में न रहना कि प्रभु आपके मन की कल्पनाओं को नहीं जानने पाएगा। आमीन। इससे पहले कि धर्मी के मन में विचार आए और उसके मुख से शब्द निकले, परमेश्वर जानता है कि वो क्या सोच रहा है और वो क्या बोलने वाला है। ऐसा वचन हमें सिखाता है। हालेलुया। मनुष्य की सारी कल्पनाओं को वो जानता है, वे मिथ्या ही है, किसी काम की नहीं है। ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। आगे वचन कहता है, हे याह, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। आमीन। कई बार जब हमारे जीवन में परखने का समय आता है, परमेश्वर जब हमें परखता है और जब हमें सारे मार्ग बंद दिखाई देते हैं, तो हमको लगता है शायद यीशु मसीह भी हमारा साथ छोड़ चुका है, इसलिए हम पर ये ताड़ना आई है, इसलिए हम पर ये विपत्ति आई है। लेकिन मैं आज आपको इस वचन के द्वारा बताना चाहता हूँ, सब मिलकर फिर एक बार इस वचन को एक मन एक चित्त होकर पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है, आमीन, और अपनी व्यवस्था सिखाता है। हालेलुया। इस वचन को आप अंडरलाइन कर लीजिए। कई बार हमारे जीवन में परखने का समय इसलिए आता है प्रियो, ताकि परमेश्वर हमें अपने वचनों के द्वारा भलाई की सीख को दे सके। हालेलुया। कई बार हम प्रभु के वचनों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कई बार हम परमेश्वर के वचनों को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन कई बार वो हमें परखता है ताकि वो हमें व्यवस्था को या उसके वचन के बातों को सिखा सके। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कभी भी आपका बुरा नहीं चाहता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। आमीन। लेकिन हमको ऐसा कई बार लगता है कि अब तो मैं हार चुकी हूँ, नाउ आई एम गिविंग अप लॉर्ड, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा प्रभु, अब मैं क्या कर सकती हूँ प्रभु। लेकिन इसके द्वारा वो हमें कुछ सिखा रहा है। हालेलुया। आमीन। उसके बाद वचन कहता है, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। आमीन। वेरी 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 VIMP इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक, अर्थात आपको और मुझे, वो हमें परखता है, परखने के द्वारा हमें व्यवस्था सिखाता है। और व्यवस्था या वचन इसलिए सिखाता है ताकि जब आपके जीवन में विपत्ति के दिन आए, तब आपको वो चैन दे सके, सुकून दे सके, आराम दे सके। हालेलुया। आप अपने जीवन के पुरानी बातों को अगर स्मरण करेंगे ना, जब आपको ऐसा लगा कि बस आई एम अबाउट टू फिनिश, आई एम अबाउट टू गिव अप, अब मैं हार मानने वाला और ये करने वाला और वो करने, लेकिन परमेश्वर ने उस समय से लेकर जहां आप गिव अप करने वाले थे, वहां से लेकर आज यहां पर आपको लेकर आया है। हालेलुया। क्योंकि विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके शत्रु से आपको विजय दिलाना जानता है। हालेलुया। वो कभी भी आपको शत्रु के आगे गिरने नहीं देगा प्रियो, लेकिन मुझे और आपको उस पर बने रहना पड़ता है। उसके विश्वास में अपने आप को स्थिर रखने की जरूरत होती है। हालेलुया। क्योंकि वह अपनी प्रजा को न तजेगा और अपने निज भाग को न छोड़ेगा। ऑलवेज रिमाइंड योरसेल्फ दैट यू आर पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द हेवनली गॉड। आमीन। आप स्वर्गीय पिता की, स्वर्गीय परमेश्वर की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। कई बार जब आप रास्तों से जाते हैं तो आप देखते होंगे एक जमीन का टुकड़ा होता है, उसके चारों ओर कंपाउंड होता है और उसके बीच में एक खंबे पर एक प्लेट लगी हुई होती है। दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू सो एंड सो, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू सो एंड सो। उसी प्रकार से परमेश्वर ने इस भूमि पर अपने कलवरी की मृत्यु के द्वारा एक नोट को लगाया है कि दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू गॉड। हालेलुया। वचन कहता है, क्योंकि वह अपनी प्रजा को न तजेगा, वह अपने निज भाग को न छोड़ेगा। वी आर हिज personal or private property, beloved people of God. Amen. So you don't need to worry about anything in your life. Amen.
किसी भी बात की चिंता मत करो। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 6वां वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रीबा बासे कारा बासे तेरांदरब दुरबा सेरियांदलबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं राजा, क्योंकि तू आदर महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। पिता, आज के इस सुंदर भोर के समय में फिर एक बार हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। पिता प्रभु, इस स्थान पर तू हमको लेकर आया, इस समय तक तूने हमें सुरक्षित रखा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, आज जो ताज़ा मन्ना तू हमें देने जा रहा है प्रभु, हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं, अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं राजा। पवित्र आत्मा तू और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, ये वचन जो तू हमें बताने जा रहा है प्रभु, इसके द्वारा हम तृप्त हो सके राजा। और ये वचन प्रभु, ये रोटी प्रभु, हमारे जीवन में, हमारे मांस और गूदे, हमारे विचारों में, हमारे हृदयों में जीवन के अंत तक बनी रहे। और इन वचनों का इस्तेमाल प्रभु जो तू हमें सिखाने जा रहा है, तेरी इच्छा और योजनाओं के अनुसार संसार के सामने तो अपनी महिमा के लिए तेरे समय के अनुसार तो प्रकट करना राजा। प्रभु, इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। वो हर एक ताकत, वो हर एक शत्रु की बातें जो हमारे विरोध में कार्य करने की कोशिश कर रही है, उन सारी बातों का हम यीशु नासरी के नाम से खंडन करते हैं। परमेश्वर पिता, हमारे विरोध में खुलने वाले हर एक मुख को यीशु नासरी के नाम से हम बंद होने की आज्ञा देते हैं राजा। उन जुबानों पर तू नियंत्रण ले राजा, उनके विचारों को तू बदल कर रख दे। परमेश्वर पिता, सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं राजा, अपना सब कुछ तुझे देते हुए, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हुए, इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में हम मांगते हैं। प्रभु, सुने और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज से हम एक नए विषय को सीखने जा रहे हैं और बहुत ही अद्भुत वचन है ये। मेरा विश्वास है आप सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हैं। और मैं पिछले 3-4 दिनों से मैं आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि मैं प्रभु से मांग रहा था कि प्रभु तू क्या चाहता है मैं वचन प्रचार करूं, तू मुझे बता। मेरे पास तो अपने तैयार किए हुए, अपने बुद्धि से, अपने मनन अध्ययन से तैयार किया हुआ बहुत कुछ है प्रभु, परंतु तूने मुझसे वायदा किया है कि तू मुझे स्वर्ग से रोज ताज़ा मन्ना देगा। हालेलुया। और प्रभु ने मुझे वो मन्ना देना आज शुरू किया, और मैंने तुरंत यहाँ पर आकर मैंने ये ज़रूरी समझा कि जो प्रभु ने मुझे सेंत में दिया है वो मैं सेंत में आपके साथ बांट सकूँ। हालेलुया। प्रियो, आज हम एक विशेष अध्ययन करने जा रहे हैं। वैसे तो हर अध्ययन हमने पिछले 2-2.5 साल में जो किया है अद्भुत है, अद्भुत बातें परमेश्वर ने प्रकट की है, लेकिन इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको बड़ी आशीष देने जा रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। मैं चाहता हूँ आज हम अपने अध्ययन की जो शुरुआत है वो वी विल स्टार्ट our teachings or our sermons with the Gospel of Mark chapter 6। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय से हम कुछ बातों को अध्ययन करेंगे, और यही अध्याय हमारे इस अध्ययन का बेस रहेगा, आधार रहेगा। और जब मैं इस मरकुस 6 को पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा अद्भुत कुछ बातें इसमें प्रभु ने बताई, जो मुझे आज्ञा दी गई स्वर्ग के द्वारा कि मैं इन बातों को आप तक पहुंचा सकूं। और मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा इस मरकुस 6 के द्वारा कि कैसे प्रभु के चेले एक चमत्कार को देखते हैं और उसके बाद कैसे इमीडिएट वो एक तूफान का सामना करते हैं। आपने और मैंने ये वचन, ये अध्ययन हजार बार सुना है, आपने कई जगह प्रचार भी किया होगा और कई भेद की बातें आपको इसके विषय में मालूम होगी, लेकिन मैं आपको आज फिर एक बार इसी अध्ययन में लेकर जाऊंगा क्योंकि मुझे प्रभु ने आज्ञा दी है। आमीन। लेकिन मेरा विश्वास है कि जो बातें हम इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा सीखेंगे वो जरूर भेद की बातें होगी। आमीन। क्योंकि जब आप भूख और प्यास के साथ बैठेंगे तो परमेश्वर आपको तृप्त करने वाला मन्ना ही प्रदान करेगा। हालेलुया। आमीन। हम इस अध्ययन में देखेंगे कि चेले एक अविश्वसनीय, एक अद्भुत, एस्टोनिश्ड ऐसा एक चमत्कार अपनी आंखों से देखते हैं, वे खुद उसका भाग बनते हैं और उसके बाद
तुरंत वचन कहता है कि उस बड़े चमत्कार की सराहना करते हुए, उसके बारे में आनंद मनाते हुए वो सोचते रहे होंगे, आनंद मना रहे होंगे। इमीडिएट उसके बाद वो एक तूफान में चले जाते हैं, एक तूफान का सामना करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से चेले 20,000 से अधिक की भीड़ को खाना खिलाने से लेकर सीधे एक समुद्र में बड़े तूफान का सामना करने निकल पड़ते हैं। हालेलुया। और हम सब इन दोनों अध्ययनों को जानते हैं कि कैसे प्रभु ने रोटी के द्वारा उस बड़ी भीड़ को तृप्त किया, और हम ये भी जानते हैं कि कैसे उस तूफान उस नाव में उन्होंने एक भयंकर तूफान का सामना किया। हालेलुया। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 33 से 44 वचनों को पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं सब निकाल ले, इतने वचनों को हम इस समय पढ़ेंगे नहीं, लेकिन क्योंकि हम सब इस वचन को जानते हैं कि कैसे 5,000 से अधिक पुरुषों को वहां पर भोजन खिलाया प्रभु ने। लेकिन अध्ययन के लिए आप लिख लीजिए, जो लोग नोट्स लिखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 33 से 44 वचनों को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां एक अद्भुत चमत्कार जो यीशु मसीह के द्वारा किया गया हम सब देखने पाएंगे। आमीन। और हम सब इस अध्ययन को बड़ी गहराई से जानते हैं। आमीन। सो I am going to speak with you about one subject today। और जिस विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं, इसका शीर्षक प्रभु ने कहा है परमेश्वर के राज्य की रणनीतियां। आमीन। हिंदी में परमेश्वर के राज्य की रणनीतियां, गॉड्स किंगडम स्ट्रेटेजीज, है ना। बड़ा अद्भुत नाम है। मुझे ये नाम प्रभु ने क्यों दिया मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन हो सकता है जैसे प्रभु हमें मन्ना देता चला जाएगा रोज, शायद हम इस विषय से, इस अध्ययन से कनेक्ट कर पाए, विशेषकर इस टॉपिक से। क्योंकि आज मुझे जो प्रभु ने आप तक पहुंचाने के लिए कहा है, मुझे नहीं पता कि उसका गॉड्स किंगडम स्ट्रेटेजीज ऐसा नाम क्यों देने के लिए कहा गया है। परमेश्वर के राज्य की रणनीतियां, आमीन, इस विषय पर हम सीखेंगे। और द वर्ड सेज हियर इन द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6, 5,000 मेन्स गैदर्ड। आमीन। हम सब इस बात को जानते हैं। 5,000 मेन गैदर्ड, वुमेन एंड चिल्ड्रन बिसाइड्स, है ना। इसमें ये जो 5,000 केवल पुरुष ही थे, ऐसा हिंदी में लिखा है इसमें। आमीन। और यहाँ पर बच्चों और स्त्रियों को या बहनों को या माताओं को या बेटियों को नहीं गिना गया था। So 5,000 men gathered, women and children besides, that too in a desert place with a desperation to receive the word of God। अब इस बात को आप समझिएगा प्रियो, ये जो 5,000 केवल पुरुष ही थे, जो 5,000 पुरुषों के बारे में बोला गया है, जिसमें स्त्रियों और बच्चों को नहीं काउंट किया गया है, वचन कहता है ये सब यीशु मसीह के पीछे केवल एक ही कारण के वजह से लगे थे, बिकॉज दे वेर डेस्परेट टू रिसीव द वर्ड फ्रॉम द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि ये बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे इसलिए चल रही थी क्योंकि वो यीशु मसीह से परमेश्वर के स्वर्गीय रोटी को प्राप्त करने के लिए डेस्परेट थे। वो उत्साहित थे, वो एक्साइटेड थे। प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें गीत गाते हैं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। हालेलुया। उसी भूख और प्यास के साथ ये भीड़ इस समय यीशु मसीह के पीछे हो रही थी, क्योंकि वे वचन को, परमेश्वर से स्वर्ग की रोटी को प्राप्त करना चाहते थे। हालेलुया। मैं वचन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं, हम पढ़ेंगे समय समय पर जैसा प्रभु ने मुझे ऑर्डर दिया है या जैसे आप तक पहुंचाने के लिए कहा गया है, मैं वैसे ही उसको पहुंचाऊंगा। हालेलुया। यहां स्त्रियों और बच्चों के अलावा 5,000 सिर्फ पुरुष इस विषम स्थान पर वचन के भूखे और प्यासे यीशु मसीह के पास आए थे, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। वे अपने टिफिन बॉक्सेस नहीं लेकर आए थे, वो इस ताक में नहीं आए थे, इस चाहत से नहीं आए थे कि यीशु के साथ चले तो बहुत बढ़िया खाना मिलता है। नो, वर्ड से वो वचन के भूखे और प्यासे थे और इसीलिए वो यीशु के पीछे चल रहे थे। हालेलुया। क्या आज आप यीशु के पीछे वचन की भूख और प्यास के लिए चल रहे हैं, या शरीर और संसार की आशीषों को प्राप्त करने के लिए चल रहे हैं?
ये आप स्वयं से पूछिएगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। ये भीड़ यीशु मसीह के पीछे स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं, परंतु वचन के भूख और प्यास के लिए पीछे पड़ी थी प्रियो। Amen. Let us open our Bible to the book of Deuteronomy chapter 8 and verse 3. व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका तीसरा वचन हम सब पढ़ेंगे। ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 3 हम सब एक साथ निकालेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका तीसरा वचन पढ़ेंगे। उसने तुझको नम्र और दीन बनाया और फिर भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वह तुझको खिलाया, इसीलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, अद्भुत वचन है, और परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने पर हम में से प्रत्येक को बहुगुणित करे, आशीषित करे। हालेलुया। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। और इसी वचन के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन 5000 पुरुषों के पास शरीर को तृप्त करने का या पेट भरने वाला भोजन तो नहीं था। दे डिडंट हैव फिजिकल फूड विद देम, बट दे हैड द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। उनके पास कोई टिफिन बॉक्स नहीं था, कोई उन्होंने अपने खाने पीने का प्रयोजन साथ में लेकर नहीं आए थे, बट द वर्ड सेज they did not have physical food, but they had the word of God. हालेलुया। उनके पास परमेश्वर का वचन था और उस वचन को प्राप्त करने के बाद वे तृप्त नहीं हुए, लेकिन उनकी भूख और प्यास और जानने के लिए बढ़ गई, और इसीलिए वे यीशु मसीह के पीछे हो लिए। आज हम में से अधिकांश जो धर्मी कहलाते हैं वो परमेश्वर के पीछे इसीलिए पाए जाते हैं ताकि परमेश्वर उनकी इच्छाओं को तृप्त करे, ताकि परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूर्ण करे। बट इफ यू वॉन्ट द रियल ब्लेसिंग्स फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, लेकिन आप सच्चे आशीषों को परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते हो, तो सर्वप्रथम स्वर्ग के राज्य को खोजना आरंभ करें। हालेलुया। जैसे ये भीड़ अपनी भूख और प्यास को, शरीर की तृप्त करने वाली अभिलाषाओं को त्याग कर भूख और प्यास के साथ परमेश्वर के वचन के प्राप्त करने के लिए उनके पीछे चल रहे थे, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। मैं प्रभु से पूछ रहा था, वे प्रभु तेरे पीछे तेरे वचनों को सुनने के लिए शरीर या पेट की भूख को पीछे छोड़कर तेरे पीछे चल रहे थे, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग तू मुझे क्या सिखाना चाहता है, और व्हाट डज दैट मीन गॉड। मैं इस विषय पर प्रभु से आज सुबह के समय में बातचीत कर रहा था। व्हाट डज दैट मीन कि वो शरीर की भूख को छोड़कर वचन के भूखे प्यासे तेरे पीछे चल रहे थे। व्हेन आई आस्क्ड गॉड व्हाट डज दैट मीन, द गॉड सेड दैट मीन्स if you have hunger for the word of God, then he will always supply your needs. Hallelujah. Amen. अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे प्रियो। अगर आप परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं और उस मंशा के साथ, उस सोच के साथ उसके पीछे चल रहे हैं, उसके राज्य की खोज में लगे हुए हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं तुमसे वायदा करता हूं कि मैं तुम्हारी इस पृथ्वी पर की हर एक जरूरत को पूर्ण करूंगा। हालेलुया। आमीन। क्योंकि वो अद्भुत परमेश्वर और अद्भुत पराक्रम और युक्ति रचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए, इफ यू हैव हंगर फॉर द वर्ड ऑफ गॉड, इफ यू हैव हंगर फॉर द वर्ड ऑफ गॉड, देन ही विल always supply your needs. Amen. Then he will always supply your needs. This is the word of God. Excuse me. मरकुस के 6वें अध्याय में, जी हाँ, मरकुस के 6वें अध्याय में जब ये चेले यीशु मसीह को ये बताते हैं कि सुबह से ये लोग हमारे साथ हैं, प्रभु दिन भर के भूखे और प्यासे हैं,
कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, और अब देख हम अब ऐसे सुनसान स्थान पर है, और तू इनको आसपास के झुग्गी बस्तियों में भेज दे ताकि अपने भोजन का प्रयोजन कर ले। देन यू नो व्हाट जीसस सेड टू डिसाइपल्स। तब आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपने चेलों से क्या कहा? The word of God says that Jesus said to the disciples, or Jesus said to them, they don't need to depart, they don't have to leave me. उन्हें यहां से विदा लेकर भोजन को ढूंढने की, जाने की जरूरत नहीं है। वो, उनको जरूरत नहीं है कि वो इस समय मुझे यहां से छोड़कर चले जाए। सी, अगर मैं ऐसा सोचता हूं, अगर वे परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए इतने दूर आए हैं, तो प्रभु कहता है, तो मैं उन्हें केवल आत्मिक मन्ना देकर ही तृप्त नहीं करूंगा, लेकिन शारीरिक भोजन देकर भी तृप्त करूंगा। हालेलुया, आमीन। जब आप परमेश्वर के वचनों का आदर करते हैं, परमेश्वर इस पृथ्वी पर के आपकी हर एक छोटी और बड़ी जरूरत की चिंता करता है, और वो आपको उन आशीषों से मामूर करता है। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। परमेश्वर यीशु मसीह इस अध्ययन को समझने में आपकी सहायता करे, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, इफ यू हैव हंगर फॉर द लॉर्ड, दैट मीन्स इफ यू हैव हंगर फॉर द वर्ड ऑफ गॉड, then he will always be there to supply your daily needs. हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचनों को, अर्थात परमेश्वर को पाने के लिए भूखे और प्यासे हैं, तो परमेश्वर पृथ्वी पर की हर एक जरूरत को आपको आशीष के रूप में देने के लिए तत्पर और तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे प्रियो। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। ये समय हमारा आज यहाँ समाप्त होते आ गया है। कल से हम इसके आगे के अध्ययन में बढ़ेंगे, जो भी प्रभु बताएगा उसमें हम आगे बढ़ेंगे। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। मेरा विश्वास है जरूर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपके जीवन में एक ज्योत को जलाया है। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, आज तूने हमें सिखाया, जब हम तेरे वचन का आदर करते हैं, तू हमारी हर एक छोटी और बड़ी ज़रूरत को इस पृथ्वी पर पूर्ण करता है राजा। प्रभु जी, इस समय फिर एक बार हम पूर्ण रीति से अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु जी, अपनी सारी ज़रूरतों को तेरे चरणों में रखते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं राजा। और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम से हम मांग लेते हैं। प्रभु जी, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए राजा। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मेरा विश्वास है आप लोग जरूर इन वचनों के द्वारा आशीषित हुए होंगे। अगर प्रभु ने आज के वचन के द्वारा आपसे बातचीत की है, तो ज़रूर अपने अपने गवाहियों का आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। मैं चाहता हूं तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करना न भूलें। आमीन। यीशु मसीह के जन्म के उत्सव को हम कुछ समय में, कुछ दिनों में मनाने जा रहे हैं। आनंदित रहिए और दूसरों के साथ भी जाकर आनंद ही बांटिए। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।